नमस्कार, मैं भूपेंद्र शर्मा आरोहण टेट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे हमारा बायोलॉजी का यूपी टेट पेपर 2 साइंस के लिए नेक्स्ट चैप्टर एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, उनको हम समझेंगे ताकि आप एग्ज़ाम में उनके लिए इजीली आंसर कर पाएँ। ठीक है, इसके बाद में हमारा जैसे ही हमारी बायोलॉजी ख़त्म होती है, बायोलॉजी के कुछ चैप्टर रहते हैं, हमारे 5-6 चैप्टर रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हम करेंगे हमारे केवल PYQ की प्रैक्टिस। ठीक है, फिजिक्स भी कवर करेंगे हम, लेकिन फिजिक्स भी हम PYQ की प्रैक्टिस के साथ साथ ही कवर करेंगे, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास में नहीं बचा है कि हम पूरी पहले कंसेप्ट की वीडियो बनाएं और उसके बाद में फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें। तो अब हम कोशिश ये करेंगे कि जैसे ही हमारी बायोलॉजी फटाफट ख़त्म होती है इस वीक में मोस्ट प्रोबेबली, और नेक्स्ट वीक से हम केवल जब तक हमारे एग्ज़ाम होंगे जब तक हम हर टॉपिक वाइज क्या करेंगे, MCQ करेंगे या प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, ताकि हमारे कंसेप्ट की रिवीजन भी होती रहे और हमें ये भी पता लगता रहे कि क्वेश्चंस हमारे किस तरीके के आएंगे। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र। देखिए, जब हमारी बॉडी में क्या होता है, हमने ये देखा कि हमारी बॉडी में क्या होता है, डाइजेशन, ठीक है, या जिसको हम कहते हैं हमारा पाचन। ठीक है, अब जब ये पाचन होता है तो किसके होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन तीनों का क्या होता है हमारी बॉडी में पाचन होता है। ठीक है, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, वाटर हो गए, रफेज हो गए, इनका पाचन नहीं होता। तो हमारी बॉडी में कुछ बनते हैं वेस्ट प्रोडक्ट, तो उन्हीं वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने का जो प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम या हमारा उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, डेफिनेशन से समझते हैं। डेफिनेशन क्या है, उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर में बनने वाले हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ, जो हमारे हानिकारक हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनको क्या है, शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये अगर अपशिष्ट पदार्थ अगर हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे तो ये क्या करेंगे, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे और हमारी बॉडी को क्या करते रहेंगे, ख़राब करते रहेंगे, और तरह तरह की बीमारियां हमें होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं कि हमारे ह्यूमन बॉडी में या मानव में कौन कौन से मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं जिनको हमें शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा क्या है, जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में हम अंदर लेते हैं, और बदले में जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, सेल होता है, उसमें क्या होता है, जब हमारा ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन मिली, इसने क्या बना दिया, हमारा CO2 बना दिया, वाटर बना दिया, और प्लस हमारी एनर्जी बना दी। ठीक है, और ये हमने एनर्जी बताई थी किस फॉर्म में बनेगी, हमारी ATP की। और ये जो सारा प्रोसेस है ये किस में होगा, सेल या कोशिका में होगा। ठीक है, तो सेल या कोशिका में जब हुआ तो ये जो हमारा बना है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये बना हमारा CO2। ये CO2 क्या है, एक तरीके का वेस्ट प्रोडक्ट है। तो जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसके द्वारा जो CO2 है उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरा होता है यूरिया। यूरिया क्या होता है, देखिए हमारे खाने में क्या होता है, प्रोटीन। प्रोटीन का जब भी डाइजेशन होगा, प्रोटीन का डाइजेशन से हमारे में क्या बनेगा, जब उसका पाचन होगा तो हमारे बॉडी में बाई प्रोडक्ट, एक वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे क्या बनता है, यूरिया बनेगा। और ये यूरिया को हमारा जो लिवर है वो किस में चेंज कर देता है, यूरिया बनेगा, जिसको हम क्या करते हैं, यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है। तीसरा बनता है हमारा यूरिक एसिड। ये क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म से बनेगा। ठीक है, और ये है हमारा अमोनिया। ठीक है, अमोनिया क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट होता है जो प्रोटीन के डाइजेशन के बाद बनता है। जब प्रोटीन का पाचन होगा तो अमोनिया बनेगा हमारा लिवर में, और लिवर में अमोनिया क्या करेगा, अमोनिया को लिवर हमारा यूरिक एसिड में क्या कर देता है, चेंज कर देता है, क्योंकि यूरिक एसिड कंपैरेटिवली क्या होता है, हमारा लेस टॉक्सिक अमाउंट होता है। एक्सेस वाटर यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा, और सॉल्ट हमारा यूरिन के थ्रू भी बाहर निकलते हैं। और हमारा दूसरा सॉल्ट हमारा किस तरीके से बाहर निकलेगा, उसके अलावा जो सॉल्ट हैं हमारे वो निकलेंगे हमारे पसीने के द्वारा। ठीक है, देखा होगा जब भी हमें पसीना आता है तो पसीने में क्या होता है, हमारा सॉल्ट जो है वो बाहर निकलते हैं और यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा क्या,
क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन नाइट्रोजिनस वेस्ट। ठीक है, तो ये नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है हमारे, इनके बेस पे हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो जब ये हमारे 3 कैटेगरीज में डिवाइड होंगे तो पहला होगा हमारा क्या, अमोनिया, जो अमोनिया एक टॉक्स मटेरियल के तौर पे छोड़ते हैं। दूसरा क्या होगा, यूरिया, और तीसरा होगा हमारा यूरिक एसिड। तो इसके बेस पे जो पहले ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम कहते हैं अमोनोटैलिक, जिसमें अमोनिया वेस्ट प्रोडक्ट होगा, फिर कहते हैं यूरियोटॉलिक टैलिक जिसमें यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट होगा, और यूरिकोटैलिक जिसमें यूरिक एसिड होगा हमारा एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। अब एक एक करके हम तीनों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा कौन सा आ गया, अमोनोटैलिक। ठीक है, जिसमें क्या होगा, हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होगा हमारा अमोनिया। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट हमारा किस फॉर्म में निकलेगा, हमारा अमोनिया की फॉर्म में निकलेगा, तो इसको कहते हैं हमारा अमोनोटैलिक। ठीक है, अब ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है ना, इसको हम शरीर में रख नहीं सकते हैं, तो इसको जैसे ही ये बनता है ऐसे ही शरीर से तुरंत बाहर निकालने की ज़रूरत होती है। और इसको निकालने के लिए सबसे अच्छा क्या है कि हम इसको वाटर के थ्रू क्या निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। तो ये ज़्यादातर उनमें पाया जाएगा जो हमारे एक्वेटिक एनिमल होंगे या जलीय जीव होंगे। जैसे एग्जाम्पल है हमारा बोनी फिश हो गई, टैडपोल हो गया, एक्वेटिक इंसेक्ट हो गया, प्रॉन हो गए, ये सब हमारा क्या करेंगे, अमोनोटैलिक होंगे, अमोनिया के रूप में निकालेंगे। ठीक है, मोस्ट टॉक्सिक होता है, ये हमने आपको बता ही दिया। रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर रिमूवल, और अमोनिया इज एक्वेटिक एनिमल, किस में होगा हमारा, ये एक्वेटिक एनिमल्स में होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है क्या, हमारा यूरियोटैलिक। ठीक है, ये क्या होता है, कंपैरेटिवली अमोनिया से थोड़ा कम टॉक्सिक होता है। ठीक है, तो ये हमारा, ये जो होते हैं हमारे बेसिकली जैसे ह्यूमन हो गए, मैमल्स हो गए, एडल्ट हो गए, फ्रॉग है, शार्क है, टॉड्स है, ये इनमें होगा। ठीक है, इनको क्या होता है, पानी की ज़रूरत होती है लेकिन कंपैरेटिवली कम मात्रा में ज़रूरत होती है। और ये कहाँ बनेगा, ये हमारा लिवर में बनता है डाइजेशन के बाद में, और ठीक है, लिवर या हमारा कहाँ बनेगा, ये यकृत में बनेगा। नेक्स्ट आता है हमारा यूरियोटैलिक। ठीक है, तो यूरिकोटैलिक में क्या बनेगा, हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो किस फॉर्म में होगा, हमारा यूरिक एसिड की फॉर्म में होगा। ठीक है, यूरिक एसिड क्या होता है, लेस टॉक्सिक होगा। अब बिल्कुल कम टॉक्सिक होता है, तो इसमें जो पानी की जो मात्रा होगी वो ना के बराबर होगी। ठीक है, तो ये किस में मिलेगा, बर्ड्स में, रेप्टाइल, स्नेक, लिजार्ड, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, इसमें देखा होगा इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में होता है। तो क्योंकि उसमें क्या होता है, वाटर की जो कंटेंट होती है वो बहुत कम होती है, तो इसको सबसे कम पानी की जरूरत होती है। लीस्ट टॉक्सिक होगा, रिक्वायर्ड वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, एडेप्टेशन फॉर टेरेस्ट्रियल एंड एग लेइंग एनिमल्स। ठीक है, जो हमारे पशु पक्षी होते हैं उनके बारे में, और जो हमारी ज़मीन पे रहते हैं उनके लिए ये हमारा यूज़ किया जाएगा। अब आता है हमारा क्या, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिनमें से आपके मेन क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, देखिए ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है हमारा, अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ हम समझते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, देखिए ये तो है हमारी इसकी 2 किडनी। ठीक है, ये होती है हमारी बीन शेप। बीन शेप का मतलब क्या होता है, हमारा एक बीन जैसे होता है हमारा राजमा, उसके जैसी होती है, तो इनको बीन शेप स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से निकलता है इनका, जिनको हम कहते हैं यूरेटर। ठीक है, अब ये जो यूरेटर है ये नीचे जाके हमारे किस में मिल जाएंगे, इनको कहा जाता है यूरिनरी ब्लैडर, और ये हमारा यूरेथ्रा। देखिए अब इस किडनी के अंदर जो है वो हमारा ब्लड का क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमारे पे रीनल आर्टरी, एक तो रीनल आर्टरी आएगी और एक हमारी रीनल वेन आएगी। अब ये क्या करेंगे, ब्लड को किडनी में लेके जाएंगी और ब्लड को किडनी से वापस लेके जाएंगी। तो जब ब्लड किडनी में आएगा तो ये होगी हमारी किडनी। इस किडनी के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, मान लीजिए ये है हमारी किडनी इस तरीके से, है ना।
तो इसके अंदर होते हैं हमारे बहुत छोटे छोटे से नेफ्रॉन इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, और ये सारे जुड़ के हमारे क्या करेंगे, ब्लड हमारे एक तरफ से एंटर करेगा, यहाँ से ब्लड हमारा बाहर चला जाएगा और यहाँ से जुड़ा होगा इससे यूरेटर, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे ही ब्लड एंटर करा, ब्लड एंटर करने के बाद में हर किडनी के अंदर होते हैं लाखों नेफ्रॉन, ठीक है। अब ये नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन को कहा जाता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इसका मतलब ये है जो किडनी में जो फिल्ट्रेशन करने का काम कौन करेगा, वो काम करेगा हमारा नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन क्या करेगा, ब्लड में से जो वेस्ट मटेरियल है उसको फिल्टर करके निकाल लेगा और दोबारा से ब्लड को हमारी सर्कुलेशन में क्या कर देगा, भेज देगा। और ये जो यूरेटर है, यहाँ से जो यूरिन है वो हमारा कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में आके हमारा इकट्ठा होता रहेगा। जब ये यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाएगा, तो उसके बाद में यूरेटर के थ्रू यूरिन की फॉर्म में हम क्या करेंगे, इसको शरीर से बाहर निकाल देंगे। इसमें क्या होगा, में हमारा वाटर होगा और जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल होगा वो यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें क्या होता है, देखिए दो हमारी हैं किडनी, ठीक है, ये यूरेटर हो गए दो, दोनों यूरेटर आके कहाँ मिल गए, हमारे यूरिनरी ब्लैडर में और यूरेथ्रा, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगा, केवल हमारे यूरिन को इकट्ठा करने का काम करता है, लेकिन फिल्ट्रेशन का कहाँ होगा, किडनी में होगा। किडनी में कौन करेगा, नेफ्रॉन करेगा। ये हमें याद रखना है कि नेफ्रॉन उसको कहा जाता है इसकी कार्यात्मक इकाई, ठीक है। नेफ्रॉन इज कॉल्ड इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, ठीक है। तो ये किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन है, हमारी नेफ्रॉन। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग मेटाबॉलिक वेस्ट, एक्सेस वाटर एंड हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। जो अतिरिक्त जल होता है, हानिकारक पदार्थ हैं, उन सबको शरीर से बाहर निकालने का काम कौन करेगा, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम करेगा, यह हमारी किडनी करेगी, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से कुछ होता है। ये देखिए, ये मान लीजिए हमारी दो किडनी हो गई। ये किडनी कहाँ से जुड़ी होंगी, हमारी इस तरीके से यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ी होंगी और ये हमारा यूरेथ्रा। ये दोनों क्या हो गई, हमारी किडनी हो गई। ये हमारे दो यूरेटर हो गए, लेफ्ट और राइट। ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया और ये हमारा यूरेथ्रा हो गया, ठीक है। यहाँ फिल्टर होगा, इकट्ठा होकर यूरिन हमारा यहाँ इकट्ठा हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में और यूरेथ्रा के शुरू शरीर से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब हम पढ़ते हैं हमारे नेफ्रॉन के बारे में। देखिए, किडनी हमारी कितनी होंगी, दो होंगी। यूरेटर कितने होंगे, दो होंगे। यूरिनरी ब्लैडर केवल एक होगा, यूरेथ्रा केवल एक होगा। तो ये हमारे हो गए पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली दिया हुआ है हमारा नेफ्रॉन के बारे में। देखिए, सबसे पहले किडनी के बारे में पढ़ लेते हैं। किडनी क्या है, दो सेम के आकार की क्या होती हैं, एक संरचना होती हैं, बीन शेप स्ट्रक्चर होती हैं। रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ, मतलब हमारी बॉडी में दोनों तरफ क्या होती है, दो किडनी, एक लेफ्ट साइड में और एक हमारी राइट साइड में, ठीक है। दायां वृक्क बायां वृक्क से थोड़ा नीचे होता है क्योंकि ऊपर क्या होता है, इसमें लिवर की स्थिति होती है, ठीक है। अब आता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। मतलब किडनी की जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन है, हमारी नेफ्रॉन या वृक्क या वृकाणु भी कहा जाता है इसको। तो नेफ्रॉन हमें याद रखना है। फंक्शनल यूनिट क्या है, अच्छा, एक किडनी में लगभग हमारे कितने नेफ्रॉन होते हैं, लगभग 10 लाख क्या होते हैं, हमारे नेफ्रॉन होते हैं, जो लगातार ब्लड को क्या करते रहते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ से क्या होता है, जैसे इसको थोड़ा सा और अच्छा सा करके आपको समझाते हैं। यहाँ होता है हमारा, ये एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं हमारा बोमेन कैप्सूल। इस तरीके से, ठीक है। ये जो बोमेन कैप्सूल है, अगर आप बोमेन कैप्सूल में देखेंगे तो इसमें क्या होगा, हमारा यहाँ से ब्लड हमारा एंटर करेगा और दूसरी साइड से जो ब्लड है हमारा वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा।
तो इसमें क्या होगा, जब ब्लड प्रेशर के साथ में क्या करेगा, एंटर करेगा, तो ब्लड में से जो हमारे वेस्ट मटेरियल है और कुछ काम की चीज़ें भी हैं, ज़्यादा मात्रा में पानी है, वो सब क्या हो जाएगा, हमारा इससे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया बोमेन कैप्सूल। इसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस, मतलब बोमेन कैप्सूल। इसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस, मतलब जहाँ पे हमारी जो ब्लड वेन्स होती हैं, जो आर्टरी वगैरह हैं, वो इकट्ठा एक गुच्छे की फॉर्म में रहती हैं, जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये हमारे क्या होता है, हमारा इसका ये जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे ये मुड़ रहा है, इसको कहा जाता है लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये होती है कलेक्टिंग डंक, जिसका काम क्या होता है, हमारा जो हमारा वेस्ट में एक्स्ट्रा वाटर वगैरह है उसको दोबारा से रीएब्जॉर्ब करना। स्ट्रक्चर हमारा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके फंक्शन और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो हम क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, तो अब आता है हमारा क्या, बोमेन कैप्सूल। ठीक है, कप के आकार की संरचना होती है, ग्लोमेरुलस, ये कोशिकाओं का क्या होता है, गुच्छा होता है। बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मिलके क्या बनाते हैं, हमारा मालफिजियन बॉडी या रीनल कॉर्पस के। ठीक, उसके बाद में आता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ये जो जहाँ पे ये मुड़ी तुड़ी सी हुई हैं, ये वाली, ये होता है हमारा पीसीटी, मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ठीक है, जहाँ ये आके मुड़ेगी इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले। ठीक है, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, फिर होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड, ये जो यहाँ आके होगा हमारा, इसको कहा जाता है हमारा डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ठीक है, और आती है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट क्या करेंगे, जो भी हमारा एक्स्ट्रा वाटर वगैरह है, न्यूट्रिएंट्स है, सब कुछ है, जो ब्लड में से फिल्टर हो गए हैं, उनको क्या करेंगे, दोबारा से रीअब्जॉर्ब करने का काम कौन करेगा, हमारा ये कलेक्टिंग डक्ट करेंगी। अब आता है हमारा यूरिन। जैसे देखिए यूरिन कैसे बनेगा, सबसे पहले किडनी, किडनी के बाद में यूरेटर, यूरेटर के बाद में यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा, और फिर बॉडी से हमारा बाहर निकाल दिया जाएगा। अब पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में। देखिए यूरेटर कितने होते हैं हमारे, हमने देखा था 2 होते हैं, लेफ्ट और राइट। लेंथ कितनी होगी, 25 to 30 सेंटीमीटर। मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक, इसका काम क्या होता है, जो हमारी मान लीजिए ये क्या है, हमारी किडनी है। ठीक है, इस तरीके से, तो ये जो यूरेटर है हमारे, इस यूरेटर का इन दोनों का काम क्या है, जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ तक क्या करना, यूरिन को पहुँचाना। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, एक पेशीय ऑर्गन, मस्कुलर थैली जैसी संरचना होती है, जो क्या करती हैं, यूरिन को टेम्परेरी तौर पर स्टोर करने का काम करेगी। इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 400 to 600 ml ऑफ यूरिन। ठीक है, जब 600-400 ml लगभग इतने बराबर ये फिल हो जाएगा, तो इसके बाद में क्या होंगे कि जो यूरिन है उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। यूरेथ्रा क्या होता है, ये मेल है 20 सेंटीमीटर होगा, फीमेल में साइज 4 सेंटीमीटर होगा। ये क्या करेंगे, यूरिन को शरीर से बाहर निकालने का काम करेगा। इसके बाद में आता है हमारा 2 हार्मोन्स हैं जो हमारे यूरिन में क्या करते हैं, हमारे हेल्प करते हैं। देखिए पहला होता है हमारा ADH। ठीक है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। होता क्या है कि जब हमारे बॉडी में, शरीर में पानी की कमी होती है और यूरिन में भी शरीर में पानी जा रहा है, तो पानी की दोबारा से और कमी हो जाएगी। तो उस केस में क्या होता है, ये ADH हार्मोन हमारा, ये ADH जो हार्मोन है वो क्या होगा, बनेगा, और ये क्या करेगा, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन में क्या करेगा, ये हमारा हेल्प करेगा। ठीक है, तो एंटी डायरेक्ट जल में पुनः अवशोषण को क्या करता है, बढ़ाता है, और यूरिन की मात्रा को कम करेगा, जिससे पानी क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में सेव होता रहेगा। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम को पुनः अवशोषण, और जल क्या क्या करता है, ये बैलेंस बनाने का काम करता है। ठीक, इसके बाद में आता है, कई बार सुना होगा, आपने सुना होगा डायलाइसिस। डायलाइसिस का मतलब ये होता है कि जिन लोगों की किडनी काम करना बंद कर देती है, तो उस केस में क्या करते हैं, एक डायलाइसिस मशीन होती है, जिसमें क्या होता है, ब्लड को एक तरफ से मशीन के अंदर एंटर किया जाता है। वो मशीन क्या करती है, उसमें से जो भी वेस्ट मटेरियल है, उस वेस्ट मटेरियल को निकाल के और दोबारा से बॉडी में क्या कर जाता है, ब्लड को इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो उसी को कहते हैं हम आर्टिफिशियल किडनी या
डायलिसिस। ठीक है, ये मशीन के द्वारा किया जाता है। उन लोगों में होगा जिनकी किडनी ने ढंग से काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो रहा है किडनी में। अगर हम उसको नहीं निकालेंगे तो क्या करेगा, वो हमारे बॉडी के और ऑर्गन्स को भी ख़राब करना शुरू कर देगा, और जिससे क्या होंगी, अलग अलग की बीमारियां हमारी होनी शुरू हो जाएंगी। इसके बाद में आता है हमारा वेस्ट प्रोडक्ट। हमने देख लिया, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, लंग्स से निकला जाएगा, स्वेट पसीने से, स्किन से, बाइल पिगमेंट लिवर के द्वारा, और यूरिया हमारा किडनी के द्वारा। तो इस तरीके से ये क्या है, हमारी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में याद कर लेते हैं। तो नॉर्मल जो पीएच होता है यूरिन का, वो कितना होगा, लगभग हमारा 6 के आसपास होगा, मतलब थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक होता है। हमने देखा था जो 7 होता है वो कैसा होता है, हमारा न्यूट्रल या उदासीन पीएच होता है। ठीक है, ये पीएच हमारा कैसा होता है, उदासीन या न्यूट्रल होगा। तो 6 जो पीएच होगा वो लगभग कैसा होगा, एसिडिक होगा यूरिन का स्लाइटली। इसमें क्या होता है, 7 to 80% जो हमारे किडनी में जो स्टोन होते हैं वो किसके कारण बनते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होता है। देखिए, एसिड बेस के चैप्टर में हमने पढ़ा था, जैसे हमारा टमाटर है, पालक है, इनमें क्या मिलता है हमारा, इनमें मिलता है हमारा ऑक्जेलेट। ठीक है, और जब इसके साथ में कैल्शियम मिलेगा तो ये बना देते हैं हमारा कैल्शियम ऑक्जेलेट। और यही कैल्शियम ऑक्जेलेट के जो क्रिस्टल्स हैं, यही किडनी में क्या बना देते हैं, हमारे स्टोन फॉर्मेशन कर देते हैं। तो 90% जो स्टोन होंगे हमारे, ज़्यादातर जो बनते हैं वो किडनी में किस तरीके के बनेंगे, कैल्शियम ऑक्जेलेट के बनेंगे। ठीक है, दूसरा, यूरिन का जो कलर होता है, नॉर्मल यूरिन का कलर वो स्लाइटली क्या होगा, येलो होगा, पेल येलो कलर का होगा। तो किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक है, और ये यूरोक्रोम किसके कारण बनता है, जब हमारी आरबीसी डिस्ट्रॉय होती हैं, तो आरबीसी डिस्ट्रॉय होने से क्या बनता है, हमारा यूरोक्रोम बनेगा। और यही यूरोक्रोम क्या करता है, हमारा ब्लड को कैसा कलर देता है, हमारा हल्के पीला रंग, मतलब पेल येलो, लाइट येलो कलर देता है। ठीक है, एक हेल्दी एडल्ट में कितना फिल्ट्रेशन होगा, लगभग 180 लीटर ऑफ ब्लड। 180 लीटर 24 घंटे में होगा। इसका मतलब वैसे तो ब्लड कितना है हमारा, 5 से 6 लीटर। तो इसका मतलब ये है कि लगातार ये जो फिल्ट्रेशन है वो ब्लड का हमारी बॉडी में चलता रहेगा 24 घंटे। अब इसके करते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है हमारा, सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। तो ये हमने आपको बताया था कि फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है हमारी, जिसको कहा जाता है नेफ्रॉन। ठीक है, वृक या वृकाणु भी कहते हैं इसको। नेफ्रॉन हमारी क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कौन सा है हमारा, हाउ मैनी किडनी आर प्रेजेंट इन ह्यूमन। तो कितनी किडनी होती हैं, 2 किडनी होंगी, एक लेफ्ट और एक हमारी राइट। तो 2 किडनी हमारे शरीर में पाई जाती हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, अगला पढ़ते हैं, अप्रोक्सीमेट हाउ मैनी नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 किडनी। तो हमने आपको बताया था लगभग कितने कितने होते हैं हमारे, लगभग 10 लाख नेफ्रॉन मिलेंगे हमारे एक किडनी में। ठीक है, जो लगातार क्या करते रहते हैं, ब्लड के फिल्ट्रेशन का काम करते रहते हैं। विच नाइट्रोजिनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन ह्यूमन। ह्यूमन में कौन सा नाइट्रोजिनस वेस्ट बनेगा, तो हमारा क्या बनेगा, यूरिया बनेगा। ठीक है, ह्यूमन बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ एक्सक्रीशन, यूरियोटैलिक, क्योंकि इनमें क्या होता है, वेस्ट मटेरियल हमारा यूरिया होगा तो यूरियोटैलिक। क्योंकि हमने कौन कौन से पढ़े थे, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक। अगला बढ़ते हैं हमारा, व्हाट इज द नॉर्मल येलो कलर ऑफ यूरिन ड्यू टू। ठीक है, मूत्र का जो सामान्य पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है। तो हमने आपको बताया था किसके कारण होता है, हमारा यूरोक्रोम के कारण होता है, यूरोक्रोम। ठीक, व्हाट डज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, वेयर डज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर। तो फिल्ट्रेशन जो होता है वो सबसे पहले हमने एक स्ट्रक्चर बताया था जिसको हम क्या कहते हैं, वुमेन, ये होता है हमारा बोमेन कैप्सूल।
और यहाँ पे होंगे हमारी ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड एक तरफ से एंटर करेगा, दूसरी तरफ से बाहर निकलेगा। तो यहाँ जो होता है हमारा जो फिल्ट्रेशन है हमारा, वो कहाँ होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसी ग्लोमेरुलस में होगा। ठीक है, विच स्ट्रक्चर कलेक्ट द फिल्ट्रेट फर्स्ट। तो कौन कलेक्ट करता है, हमारा बोमेन कैप्सूल। जब स्टार्ट यहाँ से हो रहा है तो इनको कलेक्ट करने का काम भी कौन करेगा, हमारा बोमेन कैप्सूल ही करेगा। व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल कॉल्ड। ठीक है, इसको कहते हैं मालफिजियन बॉडी और रीनल कॉर्पस्कल्स। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, मालफिजियन बॉडी, मतलब ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल मिला के क्या बनाते हैं, हमारे मालफिजियन बॉडी का निर्माण करते हैं। इसके बाद में आता है विच हार्मोन डिक्रीज यूरिन वॉल्यूम। ठीक है, कौन सा होता है हमारा, एडीएच। एडीएच क्या करेगा, जब एडीएच हमारा बनेगा तो क्या होगा, वाटर को क्या करेगा, यूरिन में से ज़्यादा वाटर को क्या कर लेगा, रीएब्जॉर्ब कर लेगा। तो हमारा वाटर का लॉस क्या है, वो घट जाएगा। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो इनको बड़े ध्यान से करिएगा और इनको रिवाइज भी जरूर करें। विच ब्लड वेसल ब्रिंग इम्प्योर ब्लड टू दी किडनी। तो कौन लेके आएगी, हमारी रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी हमारी लेके आएगी और रीनल वेन हमारी वापस लेके जाएगी। ठीक है, विच ब्लड वेसल कैरी प्यूरिफाइड ब्लड अवे फ्रॉम द किडनी। तो कौन लेगी, हमारी रीनल वेन। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था, अगर आप किडनी देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2 वेसल्स होती हैं, यही वाली। ठीक है, ये इन्हीं के बारे में बात हो रही है। व्हाट इज़ दी नॉर्मल पीएच ऑफ यूरिन। नॉर्मल पीएच कहाँ देखा था, हमने देखा था एसिडिक होता है, मतलब 7 से कम होगा, लगभग 6 के आसपास होगा। हाउ मच फिल्ट्रेट इज फॉर्म पर डे इन ह्यूमन। कितना बनता है, 180 लीटर के आसपास बनता है, लेकिन इसको हमारी बॉडी क्या कर लेती है, दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लेती है और लिमिटेड अमाउंट में ही हमारा जो यूरिन है वो बनता है। हाउ मच यूरिन इज नॉर्मली प्रोड्यूस पर डे। कितना बनेगा, 1 से 2 लीटर मैक्सिमम बनेगा। ठीक है, विच इज़ द मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट। तो मोस्ट नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या है, अमोनिया। अमोनिया क्या है, ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, टॉक्सिक होता है, हानिकारक होता है, एक्वेटिक एनिमल्स में होगा और इसको बाहर निकालने के लिए शरीर से बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर की क्या होती है, ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा विच इज़ द लीस्ट टॉक्सिक। सबसे कम कौन सा होता है, यूरिक एसिड। ये किन में मिलेगा, हमारे बर्ड्स वगैरह में मिलेगा, जिनमें वाटर क्या होता है, बिल्कुल कम होता है और ये कब लगभग कैसी होगा, सॉलिड फॉर्म में जो अपना वेस्ट है उसको क्या करेंगे, शरीर से बाहर निकालेंगे। ठीक है, विच एनिमल्स आर अमोनोटैलिक। कौन से होते हैं, ज़्यादातर हमारी फिश या जिनको हम कहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, तो एक्वेटिक एनिमल्स हमारे कैसे होंगे, ज़्यादातर हमारे सभी क्या होंगे, अमोनोटैलिक होंगे। यूरिकोटैलिक कौन से होंगे, बर्ड्स और रेप्टाइल, जो हमारे सॉलिड फॉर्म में क्या करते हैं, वेस्ट को रिलीज करते हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन किडनी स्टोन। तो हमने आपको बताया था किसके कारण बनते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण बनते हैं। ठीक है, जब कैल्शियम और ऑक्जेलेट दोनों मिलेंगे तो मिलके क्या बनाते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट, और ये किडनी में इकट्ठे होते रहते हैं और यही क्या होती है, हमारी किडनी की पथरी या गुर्दे की पथरी जिसको कहा जाता है। विच ऑर्गन स्टोन यूरिन टेम्परेरीली। ठीक है, यूरिन को कौन स्टोर करता है, यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर देखा था इस तरीके का, ये जो स्ट्रक्चर होता है यही क्या करता है, हमारा यूरिन को टेम्परेरी क्या करेगा, स्टोर करेगा, जिसको हम कहते हैं हमारा यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, व्हाट इज़ द ट्यूब कैरिंग यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर, जिसको हम क्या कहते हैं, यूरेटर। कितने होते हैं, 2 होते हैं, लेफ्ट और राइट। तो यूरेटर हमारा क्या करेगा, यूरिन को किडनी से हमारा यूरिनरी ब्लैडर तक ला देगा। अब डायलिसिस क्या होता है, ये क्या होता है कि डायलिसिस हमने आपको बताया था कि आर्टिफिशियली मशीन के द्वारा जो ब्लड का हम प्यूरिफिकेशन करते हैं, जब किडनी हमारी ढंग से काम नहीं कर रही है किसी भी व्यक्ति की, तो उस केस में डायलिसिस या डायलिसिस मशीन का क्या होता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, व्हाट इज़ द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन फ्लो, किडनी से यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और हमारा यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये था हमारा कौन सा, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके हमने क्या करे, पूरा कंसेप्ट पढ़ा, किडनी के बारे में पढ़ा, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक के बारे में पढ़ा। ठीक है,
और हमने पढ़ा इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि क्वेश्चंस भी क्या है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और ये है हमारा चैनल आरोहण टेट। आरोहण टेट को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें अच्छी वीडियो बनाने के लिए आपके लिए मोटिवेशन लगातार मिलता रहे। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट हम कंसेप्ट करेंगे, और कंसेप्ट हमारे जैसे ही हमारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद में हम करेंगे केवल PYQ की प्रैक्टिस। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।